हेलो मॉमीज एंड डैडीज। एक बच्चे की लाइफ में जो सबसे पहला और मेजर फिजिकल माइलस्टोन जो होता है वो होता है बच्चे की नेक का स्टेबल होना, जिसे आम भाषा में बोला जाता है कि बच्चे की गर्दन लग गई है। बच्चे की गर्दन लगना इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी उसकी नेक और शोल्डर की मसल्स में स्ट्रेंथ है और कितनी ज़्यादा वो अच्छे से डेवलप हो रही हैं। और नेक और शोल्डर मसल को स्ट्रेंथ देने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चे को टमी टाइम देना। टमी टाइम कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। टमी टाइम का सीधा सा मतलब ये है बच्चे को पेट के बल लेटा देना। सिंपल। बच्चे को जब आप पेट के बल लेटाते हैं तो बच्चे धीरे धीरे अपनी नेक और शोल्डर मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप करना शुरू करते हैं और आगे चल के जैसे जैसे आप टमी टाइम बच्चे को देते जाएंगे, उसका टाइम इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे बच्चा बहुत जल्दी डेवलप होगा। बच्चा रोल ओवर जल्दी करने लगेगा, बैठने लगेगा जल्दी, और इन्हीं सब माइलस्टोन्स के ऊपर बच्चे का क्रॉल करना, खड़ा होना, वॉक करना, ये सब डिपेंड भी करता है। इसके अलावा जब आप बच्चे को पेट के बल लेटाते हैं तो बच्चे का जो फ्लैट हेड होने की संभावना होती है, पीछे से बिल्कुल फ्लैट हो जाता है राउंडेड की जगह, उसको प्रिवेंट करने में भी ये बहुत मदद करता है। टमी टाइम को आप डे 1 से ही देना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब टमी टाइम देना शुरू करें बच्चे को तो सिर्फ 20 to 30 सेकेंड देना शुरू करें। जब बच्चा 30 सेकेंड्स पे कंफर्टेबल हो जाए तो धीरे धीरे उसको 1 से 2 मिनट पर लेके आएं। पहले महीने में सिर्फ इतना ही करें। पहले महीने के बाद धीरे धीरे आप टाइमिंग को 3 से 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चा स्ट्रेंथ डेवलप करना शुरू करेगा, टमी टाइम को एंजॉय करना शुरू करेगा, वैसे वैसे आप इस टाइम को 10 मिनट, 20 मिनट या इवन आधे घंटे तक भी बढ़ा सकते हैं। एक दिन में आपको कम से कम 2 से 3 बार टमी टाइम देना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको 30 सेकेंड से धीरे धीरे बिल्डअप करना है, ग्रेजुअली 20 से 30 मिनट तक। शिशु को पेट के बल लेटाते हुए मेजरली आपको ध्यान इस बात का रखना है कि बच्चे ने तुरंत फीड ना किया हो। फीड करने के बाद एटलीस्ट 1 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को एक फ्लैट सरफेस पे आप लेटाएं। फ्लैट सरफेस से यहाँ मेरा मतलब है कि फ्लोर टाइम दें बच्चे को। अगर आप बच्चे को बेड के ऊपर टमी टाइम देंगे तो बेड जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बच्चा स्ट्रेंथ ले नहीं पाएगा। वही फ्लोर जो होता है वो एकदम फ्लैट भी होता है और दूसरा फ्लोर का जो सरफेस होता है वो अच्छा हार्ड होता है, तो उसके ऊपर बच्चे को स्ट्रेंथ लेने में बहुत आसानी होती है। और बच्चे को आपने टमी टाइम दिया, बच्चा अराउंड मान लीजिए 30 सेकेंड तक उसने एंजॉय किया और उसके बाद वो एकदम से रोना शुरू कर देता है। तो जैसे ही बच्चा रोए तो उसको इमीडिएटली सीधा ना कर दें। इसका मैं अगर आपको सीधा सा एग्जांपल दूं और मैं आपको ये कहूँ कि आपको अपने हाथों के ऊपर 20 किलो का वज़न रखना है और अपने हाथों को धीरे धीरे लिफ्ट करना है, तो क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका हाथ ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगा, आपकी जो मसल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाएंगी। तो सिमिलर केस बच्चों के साथ है। बच्चे का जो हेड का पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का, वो बच्चे की बॉडी की कंपैरिजन में काफ़ी हैवी होता है और जब बच्चा उसको धीरे धीरे लिफ्ट करता है और लिफ्ट करने के लिए अपनी नेक और शोल्डर मसल का इस्तेमाल करता है तो एकदम से उसके लिए स्ट्रेनुअस हो जाता है और इसलिए बच्चा रोना शुरू करता है। तो आप बच्चा जैसे मान लीजिए कि 30 सेकेंड के बाद रोना शुरू किया तो 10 सेकेंड के लिए और उसको टमी टाइम की पोजीशन में रहने दें और फिर उसके बाद उसको सीधा करें। ऐसा करेंगे आप तो धीरे धीरे उसकी मसल के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा डेवलप होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप तुरंत ही उसको सीधा कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा बच्चे की लिमिट्स को पुश करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने बच्चे को पेट के बल लेटाया और आप भी साथ में बच्चे के साथ पेट के बल लेट जाएं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अगर 1 मिनट तक टमी टाइम लेता है तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ही कंटिन्यू करेगा टमी टाइम में। तो अब बात करते हैं पोजीशंस की कि कौन कौन सी पोजीशन में आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। सबसे पहला और क्लासिक मेथड ये है कि बच्चे की टमी को अपने टमी के ऊपर रखें और बच्चे की नेक और बच्चे की हिप्स को सपोर्ट देते हुए पीछे लेट जाएं। इंक्लाइन पोजीशन में अराउंड 45 डिग्री के एंगल पे बेड पे आराम से लेट जाएं बच्चे को ऐसे लेके। तो बच्चा ऐसी पोजीशन में लेटा होगा तो धीरे धीरे अपने नेक को इस तरीके से लिफ्ट करेगा ताकि वो आपको देख सके। तो आप बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ करें, उसके साथ इंटरैक्ट करें और उस टाइम को एंजॉय करें। दूसरा तरीका, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे को जैसे आपने पेट के बल लेटाया तो उसके साथ साथ में लेट जाएँ और बच्चे को पुकारें, उसका नाम लें, तो धीरे धीरे बच्चा साउंड की तरफ टर्न करने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे ऐसे अपनी गर्दन को लिफ्ट करेगा और आपको देखने की कोशिश करेगा। तो बच्चे की गर्दन को सपोर्ट देते हुए बच्चे को टर्न करें,
बैक साइड पे, और अपने थाइस के बीच में गैप बना लें कि आपके थाइस के बीच में बच्चे की टमी लाई करे और बच्चे की जो गर्दन है वो बाहर की ओर लाई करे। बच्चे के सर से गर्दन का पोर्शन जो है वो आपके थाइस के बाहर की ओर होना चाहिए और इस तरीके से बच्चे को टमी टाइम दें। इसमें आप इस तरीके से अपने थाइस को मूवमेंट कर सकते हैं या बच्चे को इस तरीके से पैट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि बच्चा जो है वो अपने जो गर्दन तक का पोर्शन है उसको धीरे धीरे इस तरीके से लिफ्ट करना शुरू करेगा। एक हाथ की हथेली से बच्चे के चेस्ट को सपोर्ट दें, दूसरे हाथ की हथेली से बच्चे के टमी को सपोर्ट दें और इस तरीके से बच्चे को कैरी करें ऐसे। अब ऐसी पोजीशन के अंदर आप बच्चे को रॉकिंग मूवमेंट भी दे सकते हैं जिससे बच्चा एंजॉय करे, या बच्चे को इस तरीके से साथ में लेके चल भी सकते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा इस तरीके से अपनी गर्दन को लिफ्ट करना शुरू कर देगा। इसी पोजीशन का वेरिएशन ये है जिसे बोला जाता है फुटबॉल होल्ड। आप बच्चे के दोनों टांगों के बीच में से अपने हाथ को निकाल के बच्चे के चेस्ट एरिया पे इस तरीके से सपोर्ट दें और उसके बाद बच्चे को इस तरीके से आप साथ में कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चे को साथ में लें, बच्चे को स्विंगिंग मूवमेंट दें, रॉकिंग मूवमेंट दें, दूसरे हाथ से बच्चे को पैट भी कर सकते हैं, बच्चे को अच्छा लगेगा। अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी टमी टाइम में नहीं लेटता है कि जैसे ही आप लेटाएं वैसे ही रोना शुरू कर दे, तो ऐसे में आप क्या करें कि कोई भी टॉवल या इस तरीके के ब्लैंकेट को इस तरीके से रोल कर लें। रोल करने के बाद बच्चे का जो चेस्ट एरिया है उसको आप ऐसे प्लेस कर दें ब्लैंकेट के ऊपर। इससे क्या होगा कि उसके जो नेक और शोल्डर मसल है उसके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और उसको कम एफर्ट करना पड़ेगा अपने गर्दन को और अपने शोल्डर को सपोर्ट देने में। इनके अंदर बच्चा जब लिफ्ट करता है तो उसके लिए आसान हो जाता है, बजाय कि अगर बच्चा सीधा लेटा हुआ तो उसको इतना एफर्ट करना पड़ रहा है। तो हम उसको एक असिस्टेंस दे रहे हैं टॉवल के थ्रू या ब्लैंकेट रोल करके, ताकि वो अपने आप अपने गर्दन को लिफ्ट करना शुरू कर सके। धीरे धीरे बच्चे को अनअसिस्टेड टमी टाइम लेने दें। ध्यान इस बात का रखें दोस्तों कि बच्चे की गर्दन लगने के बाद भी टमी टाइम को कंटिन्यू रखें। टाइम पीरियड के बाद बच्चे को टमी टाइम में आसपास में टॉयज रखें तो बच्चा बेली क्रॉल करना भी शुरू करता है, उन टॉयज को पकड़ने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से शिशु को आप पेट के बल लेटा सकते हैं और उसकी मदद से किस तरीके से आप नेक को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल साबित होगी। हम आपसे इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी पेरेंटिंग।